Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shagufta Yasmin. Welcome back to my channel. जी आज का व्लॉग है, मैं जा रही हूँ रिकॉर्डिंग पर और बस ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गई हूँ। थोड़ा सा देर से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया ड्राइव करते हुए, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो बहुत तकलीफ देह है। और उसमें यह है कि रास्ते भी छोटे कर दिए हैं, बहुत अनकंफर्टेबल सड़कें हैं, बहुत ज्यादा टूटी फूटी हैं। अब ये मैं सर्विस लेन पे जा रही हूँ जिसमें ये देखें, ये टकराते हुए निकल गए मेरे शीशे से। प्रॉब्लम ही कोई नहीं, अपनी गाड़ी खुद बचा लूँ। खैर जी, अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी हमारी। रमजान के हवाले से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लोकेशन पे पहुंच के, क्योंकि ये ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोकेशन पे पहुंच के जो है वो जरूर मैं आप लोगों से बात करूंगी। अभी के लिए इतना ही, बस अब मैं गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। जी मैं यहाँ पर मीडिया फोकस पे पहुंच चुकी हूँ। मेरे साथ फायजा शामरान है। फायजा शामरान को कौन नहीं जानता, जो नहीं जानता वो बात जान ले। बहुत अच्छी नाखा है और आज मैं फायजा के साथ पहला प्रोग्राम कर रही हूँ। मैंने 18 साल काम किया, लेकिन फायजा जो है ना वो मुझे आज मिली है। कैसी है फायजा? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक। और फायजा और मैं जो है फेसबुक फ्रेंड्स हैं, काफी जमाने से हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पति साहब ने कहा कि आज फायजा है हमारे साथ। तो मैंने बहुत अच्छी बात है, मुलाकात हो जाएगी। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोजे अच्छे गुजर रहे हैं और सारे देखने वालों को और आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक है। और उस रमजान की बरकत है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम लोग सारे काम कर रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं और ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला हिम्मत बनाए रखे इसी तरह, हमारी इबादतें भी कबूल करे और हमें और मजीद हिम्मत दे और मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा होता क्या है कि कहते हैं ना लोग कि जी फीमेल जो होती है वो उसमें इतनी दोस्ती नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ हर जगह ये जाके ये कॉन्सेप्ट फिट नहीं होता। लेकिन माने हम लोग दूसरों को देख के भी मोटिवेशन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जीज अपने इर्द रखें तो बस मोटिवेशन भी मिलेगी और काम भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। लोगों की दुआएं भी मिलेगी। हाँ दुआएं वो कहते हैं मुझे दिल से निकलती है ना, वो असर रखती है। वो असर रखती है क्योंकि आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे ना, वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपका कहते हैं कि जी लहजा, आपका स्टाइल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये तमाम चीजें बड़ी काउंट होती हैं। और रोजा हमें यही चीजें सिखाता है कि किस तरह से आपने बर्दाश्त करना है, किस तरह बर्दाश्त और सब्र बेहद। और खवातीन और मर्दों को मैं कहती हूँ अक्सर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। हम मर्दों को कहते हैं बट खवातीन को भी चाहिए कि थोड़ा सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। वो करती हैं, वो बेशक करती हैं, घरों में बाकी मामला भी होते हैं, किचन भी संभालना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है, बट फिर भी थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। रोजा आपको यही सब कुछ सिखाता है और फिर ये हमारी पूरे साल की ट्रेनिंग होती है। हाँ बिल्कुल, हमें पूरा साल इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर इतना बदलाव तो लाए रमजान के हवाले से कि हाँ लगे कि भाई हम अच्छे मुसलमान हैं। हाँ। और अच्छे मदर्स हैं और अच्छे सिस्टर्स हैं, अच्छी बीवियां हैं। तो पूरे रमजान की जो भी निचोड़ है वो पूरे साल हमें लेके आई थिंक चलना चाहिए, सबको, खवातीन को भी और मर्दों को। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग वर्किंग वुमेन है, फाइजा जो है ये भी वर्किंग है। अभी लाइव ट्रांसमिशन भी इनको जाना है, वहां जाके भी अपनी ट्रांसमिशन करनी है, फिर घर भी जाना है, घर जाके घर के काम भी करनी है। ट्रांसमिशन अलग है, घर की ट्रांसमिशन वो अलग है। बिल्कुल सही बात कही, घर के काम नहीं, किचन ट्रांसमिशन अलग, किचन करें फिर बर्तन ट्रांसमिशन अलग हो जाते हैं, फिर समेटने की ट्रांसमिशन अलग हो जाती है। लेकिन कहते हैं यही तो रौनकें हैं। और अकेले जिस तरह से अगर हम होते हैं, घर में ज्यादा अफराद नहीं होते, जरा एक आदमी पे बोझ आ जाता है, वरना 2-3 खवातीन घर पे होती हैं तो कर ही लेती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर है मेरे साथ और मेरी छोटी बहन है, तो वो दोनों मिलकर मेरा घर संभाली होती है। मुझे नहीं पता होता एक महीने रमजान मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे किचन में क्या पक रहा है, मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं। वो दोनों माशाल्लाह से सब कुछ मुझे बिल्कुल टेबल पे मुझे मिलता है, सब कुछ मेरे कपड़े प्रेस हुए थे माशाल्लाह से। मेरी छोटी बहन है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मुझे बहुत अच्छा गुड। उन लोगों के बगैर आई थिंक मैं कोई ट्रांसमिशन कोई प्रोग्राम नहीं कर सकती, घर से निकल भी नहीं सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुझे फिक्र होती है कि मेरे बच्चों का कौन केयर आफ्टर कर रहा है, घर उनको खाना वगैरह सारी चीजें प्रॉपर देना। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हमें सपोर्ट मिल रहा होता है तभी तो हम लोग ट्रांसमिशन से निकल जाते हैं इजीली। तो चलिए टू माय मदर एंड माय सिस्टर के दोनों की सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ये सारे काम कर रही हूँ। और यकीनन हम सबके पीछे हमारी मदर्स का तो हाथ होता ही होता है कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर तो आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, बट आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो फिर आप कामयाब हैं। आपके बहन भाई, आपके हस्बैंड,
अगर सपोर्टिव हैं तो फिर एक खातून जो है वो घर से बाहर निकल कर जब भी काम कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट तो चाहिए ही होता है, सबको चाहिए होता है, इसी तरह मेल को भी चाहिए होता है, घर आके उसको एक सुकून चाहिए होता है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके ही चलना चाहिए। चलिए अब हमारी तो ट्रांसमिशन का टाइम हो रहा है, हम दोनों जा रहे हैं, बिल्कुल इशारा हो रहा है कि जल्दी आ जाए तो हम दोनों चलते हैं, ठीक है, थोड़ा देर बाद मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। अब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है दीबा नाज, और दीबा नाज जो है वो नादगो है, बहुत कहना चाहिए, इनका खूबसूरत अंदाज है, बहुत अच्छा अंदाज है, और आज पहली बार मैंने इनकी नाज सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हमने ट्रांसमिशन वाइंड अप किया तो बस मैंने दीबा को रोका, मैंने कहा थोड़ी सी बात जो है ना दीबा वो कर लीजिए। जी बिल्कुल। हाँ भाई दीबा, रमजान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वेदर भी अच्छा है, रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी पूरी कोशिश है कि रमज़ान मैं घर पे फैमिली के साथ ही गुजारूँ, और चैनल्स पे मैं इस रमज़ान में कम ही जाती हूँ, लेकिन जहाँ कोई ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो वहाँ मैं टाइम देती हूँ। सही। अच्छा, सिर्फ दो कहना चाहिए मिसरा, एक मिसरा नाच की आवाज़ में। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। बहुत शुक्रिया दीवा, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ ट्रांसमिशन में थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साथ मुझे प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं कोई प्रोग्राम करूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। ये दीपा थी मेरे साथ, और अब यहाँ पर जो है वो हम अपना रिकॉर्डिंग जो है हमारा भी वाइंड अप हो चुकी है। अब हम सब अपने घरों की तरफ रवाना दवाएं, 1 बज चुके हैं जी हाँ, नमाज का टाइम भी हो चुका है। ट्रांसमिशन रिकॉर्ड की, इसके हवाले से जरा सा असद भट्टी साहब से बात करें, हमारे CEO। ये है भट्टी साहब जी, भट्टी साहब कैसी लगी आज की ट्रांसमिशन? आपको बेहतरीन हो गई? बेहतरीन हो गई, और माशाल्लाह 2 बहुत ही प्यारी और रिस्पेक्टेड नात ख्वान भी थी, फायजा बड़ी प्यारी आवाज वाली, और दीबा नाज साहिबा ने भी आज कमाल कर दिया, बड़े अच्छे शेर सुनाए और अच्छी आवाज में उन्होंने भी बात की, और सबसे सोने पे सुहागा आपकी जो एंकरिंग थी, आपकी जो कंपेयरिंग थी, वो माशाल्लाह बड़ी दिलचस्प, जबरदस्त और ईमान अफरोज। और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि सबको इससे फायदा हासिल हो, दुआ करेंगे, अल्लाह करेगा कि ये अच्छी ट्रांसमिशन जाएगी, और पूरे महीने में इंशाल्लाह हम इसको बढ़ाते रहेंगे, अल्लाह से हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बेटी साहब, थैंक यू सो मच। चलिए जी, यहाँ तक मेरा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी। खुदा हाफिज़।